दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे पैडिंग और मार्जिन की। CSS में पैडिंग एंड मार्जिन किस तरह से लगाते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये जो है वो हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है अपने जब भी हम वेबसाइट बना रहे होते हैं उसके अंदर। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ले जाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा जो है एक बॉक्स मॉडल बनाया हुआ है, तो इसको हम बाद में डीपली देखेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ कि पैडिंग मार्जिन होता क्या है। बेसिकली जब ये मान लो ये जो बॉक्स मैंने लगाया ना, ये एक डिव है, ठीक है। तो जब आप किसी डिव को, किसी एलिमेंट को अंदर वाली साइड पे जो है वो थोड़ा खिसकाना चाहते हैं, थोड़ा अंदर वाली साइड पे मार्जिन देते हैं, ठीक है, उसको पैडिंग कहते हैं, ठीक है। अगर आप उसके आउट साइड पे कोई मार्जिन दे रहे होते हो तो उसको कहते हैं मार्जिन, ठीक है। मान लो अभी जैसे ये जो अंदर साइड पे अंदर वाला जो एरिया है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सारा अंदर वाला एरिया क्या होगा, पैडिंग होगी, ठीक है। लेकिन अगर इसी डिव को मैं क्या करता हूँ, बाहर वाली साइड पे कुछ मार्जिन दे देता हूँ, तो ये इसका क्या रहेगा, मार्जिन रहेगा, ठीक है। तो अंदर वाली साइड पे स्पेस देना पैडिंग, और बाहर वाली साइड पे कुछ स्पेस दे देना मार्जिन कहलाता है। सिंपल वर्ड्स में आप यूँ इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो यहाँ से सारा ये जो मैंने पिछले लेक्चर में लिखा था इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, और कंट्रोल से सेव करता हूँ। index.html में जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो है ना यहाँ तक डिलीट करता हूँ, और इसको मैं क्लास देता हूँ पैडिंग की, ठीक है। पैडिंग के नाम से इसको मैंने क्लास दे दी, और अभी जो है मैं इस यहाँ पे लिख देता हूँ CSS पैडिंग एंड मार्जिन, ठीक है। कंट्रोल से सेव किया। BR की तो ज़रूरत नहीं, इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ। तो कंट्रोल से सेव करता हूँ इसको। मैं सबसे पहले तो ओपन ब्राउज़र कर लेता हूँ। तो फ़िलहाल यहाँ पे कुछ भी मैंने स्टाइल नहीं किया, तो इसी तरीके से आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसको जो है यहाँ पे जाता हूँ style.css में। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं लगा देता हूँ एक यूनिवर्सल क्लास CSS लगा देता हूँ, ठीक है। तो यूनिवर्सल CSS के लिए मैं जो है, ये मैंने आपको बताया था सिलेक्टर के जो लेक्चर था हमारा, उसके अंदर के ये जो हम स्टार के साथ लिखते हैं ये हमारा यूनिवर्सल CSS होता है। यानी पूरा हमारा जो HTML डॉक्यूमेंट होता है, बॉडी सारी पे जो है ये अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ मार्जिन 0, एंड इसको मैं जो पैडिंग है वो भी क्या कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको तो बस आप याद रख ही लो, क्योंकि ये तो आप अक्सर जो है अपने CSS में लिखेंगे ये वाली क्लास, ठीक है, यूनिवर्सल स्टाइल। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं लेता हूँ इस पैडिंग वाली क्लास को, मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके जो है मैं डॉट लगा के अपनी क्लास को पेस्ट करता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं जो है ना इसको एक विड्थ और हाइट दे देता हूँ, ठीक है। तो विड्थ मैंने दे दी, मैं विड्थ दे देता हूँ इसको कितनी दे दूँ, 200 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। और हाइट इसको और हाइट मैं इसको दे देता हूँ, हाइट होगी इसकी 50 पिक्सल में दे देता हूँ, ठीक है। अब ये हो गया। अब मैं कंट्रोलर से सेव करता हूँ, बल्कि इसको मैं फ़िलहाल के लिए एक बॉर्डर भी देता हूँ ताकि हमें नज़र आए। तो बॉर्डर में देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है, सॉलिड रेड दे देते हैं। कंट्रोल से सेव किया, इसको मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ। तो अब जो है ये जो मेरी एक डिव है, ठीक है। तो अब इस डिव के अंदर जो मैंने पैडिंग नाम की क्लास दी हुई है उसके अंदर ये जो मेरा कंटेंट है, अब इस पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैडिंग लगाते हैं, ठीक है। तो पैडिंग लगाएंगे तो आप देखेंगे ये जो अंदर वाला कंटेंट है ना, तो ये अंदर से, यानी ये जो बॉक्स है इसके अंदर से थोड़ी स्पेसिंग लेगा, ठीक है। तो चलिए हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जस्ट सिंपल पैडिंग लगाता हूँ। मैं कहता हूँ जी पैडिंग, और मैं इसको दे देता हूँ 50 पिक्सल, और देखते हैं क्या बनता है। तो मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो अंदर से 50 पिक्सल की उसने जो है पैडिंग ले ली है चारों तरफ से, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कर देंगे 10 पिक्सल, कंट्रोल से सेव करेंगे और यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखें, ठीक है। तो ये तो हो गया। आप जो है वो चारों साइड से अगर पैडिंग देना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरी पैडिंग जो है वो टॉप में आ जाए या सिर्फ बॉटम में आ जाए,
या राइट में है या लेफ़्ट में है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पैडिंग सेपरेट अलग-अलग दे सकते हैं। जैसे मैं इसको कर देता हूँ जी पैडिंग टॉप कर देता हूँ, ठीक है। पैडिंग टॉप करूँगा और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, सेव करता हूँ और इसको यहाँ पे जाके मैं रिफ़्रेश करता हूँ। तो आप देखें जस्ट टॉप पे पैडिंग है, बॉटम और राइट पे जो है वो लेफ़्ट साइड पे नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो मैं इसको कहता हूँ जी मुझे पैडिंग चाहिए कहाँ पे, बॉटम पे भी चाहिए, कंट्रोल और यहाँ पे बॉटम में कर देता हूँ, ठीक है। और बॉटम में मैं पैडिंग इसको देता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है। कंट्रोल से सेव किया, इसको मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, देखें बॉटम में 20 पिक्सल पैडिंग आ गई, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसको पैडिंग देना चाहता हूँ लेफ़्ट साइड पे, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेफ़्ट, ठीक है। और लेफ़्ट में मैं इसको दे देता हूँ 30 पिक्सल, ठीक है। कंट्रोल से सेव किया और इसको रिफ़्रेश किया, तो देखें लेफ़्ट में 30 पिक्सल पैडिंग हमारे पास आ चुकी है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप पैडिंग सेट कर सकते हो और इसी को आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हो। शॉर्टकट में किस तरह लिख सकते हो, आपने जस्ट यहाँ पे पैडिंग लिखना है, ठीक है। पैडिंग लिखने के बाद आप लिखोगे 10 पिक्सल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना ये पहली जो वैल्यू होगी ये होगी आपकी टॉप वैल्यू और ये आपकी राइट वैल्यू, ये आपकी लेफ़्ट और ये होगी बॉटम, ठीक है। और ये बॉटम और ये आपकी लेफ़्ट वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली आप याद इस तरीके से रख सकते हो, जब इस तरह से आप वैल्यू दे रहे होते हो तो आप याद इस तरीके से रखते हो जिस तरह के आपका क्लॉक होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक बना के दिखाता हूँ कोरल के अंदर। तो ये जैसे मैंने एक क्लॉक बनाया, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पे ऊपर क्या होगी, टॉप होगी, ऊपर टॉप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये राइट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ राइट, और उसके बाद क्या आएगा हमारे पास बॉटम, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉटम और अगेन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इस जगह पे, इधर हमारे पास आ जाएगा लेफ़्ट, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख के आपको दिखा दिया, ठीक है। तो पहली वैल्यू जो हमारी होगी वो क्या होगी, टॉप की, ठीक है। पहली वैल्यू क्या होगी, टॉप की वैल्यू। उसके बाद सेकंड वैल्यू जो हमारी होगी क्लॉक के हिसाब से राइट वैल्यू, ठीक है। जिस तरह क्लॉक में नंबर 1 से राइट साइड पे हम जा रहे होते हैं, ठीक है, तो राइट वैल्यू। उसके बाद जो हमारी थर्ड वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी, बॉटम वैल्यू। और हमारी जो लास्ट वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेफ़्ट वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो कि ये वैल्यूज़ क्लॉक के हिसाब से होती हैं, ठीक है। तो ये हमने कर दी पैडिंग, ठीक है। अब हम लगाएंगे मार्जिन, ठीक है। तो मार्जिन के लिए मैं क्या करता हूँ, एक और यहाँ पे डिव बना लेता हूँ और यहाँ पे मैंने इस डिव को मैं नाम देता हूँ मार्जिन का, ठीक है। क्लास को नाम देता हूँ मार्जिन का, मार्जिन, ठीक है। तो अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं नीचे इसको, तो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्जिन और अब मैं यहाँ पे इसको भी दे देता हूँ विड्थ इसको भी मैं उतनी ही जितना देता हूँ जितने ऊपर दी है, ठीक है। हाइट इसको लगा दे, हाँ हाइट इसको लगा देता हूँ, हाइट इसको 50 पिक्सल की दे देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है इसको बॉर्डर में एक देता हूँ, बॉर्डर इसको देता हूँ 2 पिक्सल और इसको मैं देता हूँ सॉलिड, इसको मैं देता हूँ ब्लू कलर का बॉर्डर, ठीक है। कंट्रोल से सेव किया, मैं इसको यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे जो है मेरे पास एक न्यू डिव आ गई, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों आपस में किस तरह चिपके हुए हैं और ये इधर से भी चिपका हुआ है, ठीक है। तो अब इधर से आगे करने के लिए, इन दोनों को ऊपर से सेपरेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस वाले में मार्जिन लगाऊंगा, ठीक है। तो पैडिंग का हमने ऊपर वाले में देख लिया, इसलिए इसमें पैडिंग की प्रॉपर्टी में दोबारा नहीं लगाऊंगा, मैं इसमें जस्ट क्या करूँगा, मार्जिन लगाऊंगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम यहाँ पे लिखूँगा, सबसे पहले मैं मार्जिन जस्ट लिखूँगा और मार्जिन में लगा देता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है। तो आप देखेंगे कि चारों साइड से हमें क्या हो जाएगा, 20 पिक्सल का मार्जिन मिल जाएगा, ठीक है। ये देखें इधर से भी, ऊपर से भी, नीचे से ऑटोमेटिक, और इधर से भी, क्योंकि इधर तो है ही पहली मार्जिन। खैर,
तो हमें जो है ये मार्जिन मिल चुका है, ठीक है। तो सेम इसमें भी जिस तरह हमने ऊपर पैडिंग में देखा था बॉटम लेफ़्ट टॉप, ठीक है, सेम इसमें मार्जिन में भी आप जो है बॉटम लेफ़्ट टॉप राइट ये मार्जिन लगा सकते हो, ठीक है। और सेम पैडिंग वाली जो है इस तरीके से आप लिखते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी सेम जो है वो मार्जिन को भी लिख सकते हो। और अभी ये सारा कुछ मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, उसकी आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। मार्जिन टॉप किस तरह लगाना है, मार्जिन राइट किस तरह लगाना है, मार्जिन बॉटम किस तरह लगाना है, ठीक है। तो अपने शॉर्ट वैल्यूज़ में मार्जिन किस तरह लिखना है, जैसे मैंने ये वाला लिखा हुआ, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप खुद से करेंगे, ठीक है। तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ये आपने खुद जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है और करके मुझे जो है कमेंट में बताना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपने कमेंट में ज़रूर पूछना है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। न्यू हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।